So today we are going to understand a very important thinker, and his name is Max Weber. Very important thinker, okay? Max Weber lifespan is 1864 to 1920. Okay? So basically he is a 20th century thinker. Okay? So let me tell you one thing. For those of you who don't know, this 1864 that we are writing and to 1920, this is basically the lifespan of a thinker. Whatever we write in the bracket, this is the लाइफ स्पैन, वो कब बॉर्न हुआ है और कब वो उसकी डेथ हुई, तो वो पूरा उसका टाइम मतलब बताया गया है कि 1864 से 1920 तक वो जीवित रहा. ठीक है. सो मैक्स वेबर इज अ माइक्रो थिंकर. ही इज अ माइक्रो थिंकर. ओके. He is known as the pioneer of microsociology. He is a German sociologist. Okay. Historian, jurist, and political economist. Okay. He is very much known for this thing, the concept that I'm telling to you right now. He bridged the gap. He bridged the gap between positivism and non-positivism. पॉजिटिविज्म और नॉन पॉजिटिविज्म का जो गैप है जिसको ब्रिज किया है वो है मैक्स वेबर. ओके. और इसके लिए जाना जाता है. ठीक है. तो जब हम इसे माइक्रो थिंकर कह रहे हैं, एक वर्ड आपके माइंड में आना चाहिए, इंटरप्रिटेटिव थिंकर, या फिर इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी की इसने बात की है. ठीक है. और Max Weber is one of the three. Max Weber is one of the three classical founders. 3 classical founders हैं हमारे of sociology, classical founders of sociology. ठीक है. और उनमें से एक जो फाउंडर है वो है मैक्स वेबर. तो रेस्ट जो 2 बचे वो क्लासिकल थिंकर्स कौन हैं? एक है हमारा इमाइल डर्काइम. ओके. अभी ये हमने नहीं पढ़ा है. वन इज इमाइल डर्काइम एंड द अदर इज कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. ओके. तो हमने क्या पढ़ा कि मैक्स वेबर किस किस के लिए जाना जाता है, फॉर व्हाट ऑल थिंग्स ही इज नोन फॉर. मैक्स वेबर इज बेस्ट नोन फॉर इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी. अब हम थोड़ा सा मैक्स वेबर का पढ़ते हैं कि क्या क्या हमने फर्दर थियरीज को इन डिटेल में समझना है. इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी के बारे में मैक्स वेबर बताता है, और उसके लिए ये जो इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी है ना, उसको वो एक नाम देता है विच इज़ वर्स्तेहन. ठीक है. वर्स्तेहन इज लाइक एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी. फिर आ जाता है थियरी ऑफ सोशल एक्शन. थियरीज देता है सोशल एक्शन की. ठीक है. ये हम उसके कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं जिसके लिए वो जाना जाता है, एंड फर्दर हमें इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को इन डिटेल में पढ़ना है. ओके. आइडियल टाइप्स, rationalization, ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी का भी कॉन्सेप्ट मैक्स वेबर ने दिया है. रिलीजन और इकोनॉमी पे बात की है. रिलीजन एंड इकोनॉमी. अथॉरिटी एंड डोमिनेशन. अथॉरिटी एंड डोमिनेशन. Okay. Unlike Marx and Durkheim, Weber has adopted a multidimensional meaning-centered approach.
मीनिंग सेंटर्ड अप्रोच। क्या कहा मैंने आपको कि मार्क्स और डर्काइम की तरह ये नहीं है, क्योंकि मार्क्स का इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म इकोनॉमिक एंगल पर ही बात थी। ओवरऑल उसकी जितनी भी थ्योरी थी, जो उसका एंगल था वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट से ही था, ठीक है। और डर्काइम को अगर आप पढ़ोगे तो वो सोशल फैक्ट्स को लेकर बहुत बात करता है। लेकिन मैक्स वेबर ने एक मल्टी डायमेंशनल, एक मीनिंग सेंटर्ड अप्रोच जो है अडॉप्ट की, ठीक है, मैक्स वेबर ने। ओके, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम समझते हैं वेबर का क्या व्यू रहता है सोशोलॉजी को लेकर, यानी कि वो डेफिनेशन क्या देता है सोशोलॉजी की। कौन किसकी बात कर रहे हैं? मैक्स वेबर की। ओके, डेफिनेशन क्या देता है वो सोशोलॉजी की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम सोशोलॉजी इज अ साइंस, according to him sociology is a science which attempts the interpretative understanding of social action in order thereby to arrive at a causal explanation of its course and effects। जब भी हम डेफिनेशंस को पढ़ते हैं, हम एज इट इज़ वैसे ही लिखते हैं जैसे वो लिखी गई होती हैं। अगर इट इज़ रिटन बाय मैक्स वेबर, आप इसको अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। यू हैव टू राइट इट एज इट इज़ इन द एग्जाम। सो सोशोलॉजी इज़ अ साइंस, ये एक साइंस की तरह है, विच अटेम्प्ट्स द इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। कोई भी सोशल एक्शन हो रहा है उसको आप इंटरप्रिटेटिवली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, इन ऑर्डर देयर बाय टू अराइव एट अ कॉजल एक्सप्लेनेशन। आप उसका कॉजल एक्सप्लेनेशन, उसके कोर्स का कॉजल एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे हो, और उसके जो भी इफेक्ट्स निकल कर आ रहे हैं, उसका कारण क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे हो, ठीक है। यानी कि इसकी जो की टर्म्स रहेंगी, जो इस डेफिनेशन में यूज़ करने की कोशिश की है, जो हमें पढ़नी है, एक इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग को हम पढ़ेंगे, इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, और सोशल एक्शन की बात की गई है, सोशल एक्शन, और कॉजल एक्सप्लेनेशन की बात की है। मतलब सिर्फ हमें डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, हमें कॉजल एक्सप्लेनेशन चाहिए, ओके। और जब हम सोशल एक्शन की बात करें, हम एक्शन जिसका एक सब्जेक्टिव मीनिंग है, सोसाइटी सब्जेक्टिव इज नेचर, सब्जेक्टिव इन नेचर है ना, तो जब हम सोशल एक्शन को कह रहे हैं तो एक एक्शन जो सब्जेक्टिव मीनिंग दिखाएगा। इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे तो हम वर्स्तेहन को कवर करेंगे। वर्स्तेहन जो है मैक्स वेबर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। अब सोशल एक्शन क्या है, सोशल एक्शन की थ्योरी क्या है, वो भी हम समझेंगे, ठीक है। लेकिन आई थिंक एक इंट्रोडक्शन जो आपको एग्जाम्स के लिए पता होनी चाहिए कि व्हाट इंट्रोडक्शन यू आर गोइंग टू राइट, वो मैं आपको लिखा दूंगी, ओके, सो दैट एक आपके पास प्रॉपरली नोट्स जो है वो आपने जॉट डाउन किए हो। सी ही इज कंसिडर्ड, ही हु मैक्स वेबर, ओके, don't forget the name, don't get confused between Karl Marx and Max Weber. If you have read it twice thrice, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो you won't get confused, ठीक है, it would be very easy. But कभी कभी बच्चों ने फर्स्ट टाइम सुना होता है तो वो कार्ल मार्क्स को मैक्स वेबर से कभी कभी एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना है, मैक्स वेबर इज कंसिडर्ड to bridge the gap between positivism and non-positivism, ठीक है। and he favored the use of scientific methods
साइंटिफिक मेथड्स का उसने यूज़ किया है इन सोशोलॉजी में, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिविटी, फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग द objectivity and drawing the ideas from idealistic thinkers, जैसे आप ले लीजिए इमैनुअल कांट, इनसे उसने आइडियाज़ ड्रॉ किए हैं, ठीक है, और उसने डेवलप किया है द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी एज मीनिंग अटैच्ड बाय देयर एक्टर्स टू देयर एक्शंस, एंड he developed the scope of sociology as meaning attached by their actors to their actions. देखो उसने अपनी बुक में, उसकी एक बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है अगेन, इन हिज बुक मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस, मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस विच वॉज रिटन इन 20th सेंचुरी, ओके, उसने डिफाइन किया सोशोलॉजी को किस तरीके से। ये जो चीज़ है ये आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो, जब आपको बताना है कि उसने सोशोलॉजी को किस तरीके से डिफाइन किया। ही डिफाइन सोशोलॉजी है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कैसे उसने डिफाइन किया। इट इज़ जस्ट, मैंने आपको क्या बोला कि आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको कंटेंट भी दे रही हूँ साथ साथ में, सिर्फ अपनी तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, क्योंकि फिर आपके पास एक वो होता है ना कि आपको फ्रेम करना आंसर्स नहीं पता चलेगा। सो दिस इज़ ऑलरेडी एन एक्सप्लेनेशन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट सोशोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ सोशोलॉजी। लेकिन अगर आपको इसको ज़्यादा अच्छे से लिखना है, एक एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस तरीके से लिखेंगे, इन हिज बुक मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस उसने सोशोलॉजी को डिफाइन किया, ठीक है, वो आप ऊपर से देख लीजिए आप, या फिर वीडियो को बैक करके जाइए, देखिए वहाँ पे क्या मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, नाउ कम सोशल एक्शन, जो उसकी कोर थ्योरी रही है। सोशल एक्शन उसकी कोर थ्योरी है, ठीक है, कोर थ्योरी मीन्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी, ठीक है। देखो वेबर के हिसाब से जो सब्जेक्ट मैटर है सोशोलॉजी का इन द स्टडी ऑफ सोशल एक्शंस, which he defined as any action which is social by the virtue of the meaning, by the virtue, कोई भी एक्शन जो सोशल है, ठीक है। देखो इसमें अगेन ये चीज़ समझना है, किसी एक्टर ने कोई काम किया, यहाँ पे जब हम एक्टर्स की बात करते हैं ना, दीज आर द पीपल ओनली, लेकिन सोशोलॉजी में हम उसको या तो एक्टर्स लिखते हैं या सब्जेक्ट लिखते हैं, बट ये वर्ड्स क्या है, ये पीपल को दर्शा रहे हैं, यानी कि कोई इंसान सोशल काम कर रहा है, ठीक है, सोसाइटी में काम कर रहा है, तो वो हम कहेंगे कि सोसाइटी का कोई भी काम सोशल एंड वर्च्यू बन गया ना। फिर हम उससे उसके बिहेवियर को जान पा रहे हैं, ठीक है, और वो दूसरों से उसी कोर्स में ओरिएंटेड कैसे है, ठीक है। यानी कि एक एक्शन, देखो क्या थ्योरी है, सोशल एक्शन, ठीक है, कोई भी एक्शन, सिंपल सी टर्म में समझो, कोई भी एक्शन सोशल कब होगा, कोई भी एक्शन सोशल कब होगा, when it will be social, when any action would be called as social, okay, it is meaningful to the actor, it is meaningful to the actor, or it is oriented towards others, it is oriented toward others,
अब नॉट सोशल एक्शन कौन सा होगा? ठीक है, नॉट सोशल एक्शन मीन्स वो सोशल एक्शन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल स्नीजिंग, ये सोशल एक्शन कैसे हुआ? अपने खुद में आपका पर्सनल काम है, आपने स्नीज किया, ये दूसरों से ओरिएंटेड नहीं है, दूसरों की तरफ ओरिएंटेड नहीं है. ठीक है, ये एक्टर के लिए कोई मीनिंगफुल काम नहीं है. ठीक है, स्नीजिंग है, ये आपका एक पर्सनल एक्शन था, आप सोशली इसमें कुछ वर्च्यू शो नहीं हो रहा है, कोई ये मीनिंग ऐड नहीं कर रहा है टू द एक्टर. आप सीढ़ियों से स्लिप हो गए. ठीक है, तो अगेन आप स्लिप हुए, ये सोशली किसी भी तरीके से अटैच नहीं है. ठीक है, कोई भी बिहेवियर जो दूसरों की तरफ ओरिएंटेड हो. नेचुरल रिफ्लेक्सेस देख लीजिए. ठीक है, कोई भी नेचुरल रिफ्लेक्सेस हैं, अगेन दे आर नॉट सोशल एक्शन. ठीक है, देखो मैक्स वेबर ने इन हिज बुक methodology of social science, जो हमने पढ़ा है, उसने सोशोलॉजी को कैसे मतलब बताया है. उसने कहा है कि किसी चीज़ का कॉज और इफेक्ट हो, कॉज और इफेक्ट की रिलेशनशिप की बात की. जब वो सोशोलॉजी को समझा रहा है, वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप की बात कर रहा है. उसने सोशोलॉजी को एक इंटरप्रिटेटेड अप्रोच कहा है. ठीक है, और वो एक्शन मतलब कोई भी एक्शन कर रहा है वो सोशल तब कहलाएगा, दैट एक्शन विल बी नोन एज सोशल इन टू कंडीशंस. ठीक है, वो दो कंडीशंस क्या हैं? कोई भी एक्शन, अगेन मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा रही हूँ, ध्यान से समझो. ठीक है, एक्शन इज सोशल, ये आपने ऐसे अपनी एग्जाम्स में लिखना है. इफ एनी क्वेश्चन कुड लिख दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वुड कम. Action is social if some meaning is attached. If some meaning is attached. देखो इस तरीके से आप लिखोगे ना, और ये मैं थोड़ा सा आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखा रही हूँ, so that it is easily understandable for you. Action तब social है if some meaning is attached. ठीक है, if some meaning is attached to it by the actor. That is, एक्टर हैज़ कॉन्शियसनेस. क्या मतलब है इसका? एक्टर के पास कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है अबाउट हिज एक्शन, अपने एक्शन को लेकर वो अवेयर है, वो कॉन्शियस है कि वो क्या कर रहा है. एंड फर्दर ही हैज़ फर्दर रिजेक्टेड इंडिपेंडेंट इन्फ्लुएंसेस of values and preferred interpretation of values by actors. Interpretation of values by actors. देखो, एक्शन को तब सोशल कहा गया है जब वो कोई मीनिंग अटैच कर रहा है एक्टर के साथ. ठीक है, एक्टर के लिए वो कोई मीनिंग दिखा रहा है, एक्टर के लिए उसके साथ कोई मीनिंग जुड़ा हुआ है. ठीक है, कोई मीनिंग एसोसिएटेड है, और एक्टर जो है वो कॉन्शियस है अपने एक्शंस को लेकर. एंड ही हैज़ फर्दर रिजेक्टेड, और उसने ना इंडिपेंडेंट इन्फ्लुएंसेस को भी रिजेक्ट किया है. जो एक्टर है उसने इंडिपेंडेंट इन्फ्लुएंसेस ऑफ वैल्यूज़ को रिजेक्ट किया है, और क्या प्रेफर किया है? व्हाट ही हैज़ प्रेफर्ड? इंटरप्रिटेशन ऑफ वैल्यूज़ बाय एक्टर्स. ठीक है, सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया, ओरिएंटेड टूवर्ड्स अदर्स. नाउ व्हाट डज दिस मीन? एक्शन इज सोशल, कोई भी एक्शन सोशल तब कहलाएगा इफ इट इज, देखो ये अकॉर्डिंग टू अगेन का मैक्स वेबर है, वी आर स्टडिंग इट अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ मैक्स वेबर. एक्शन इज सोशल इफ इट इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स another action. ठीक है, wherein Weber said that orientation may either be physical, where
वेबर हैज सेड दैट ओरिएंटेशन जो होगी या तो वो फिजिकल होगी, मे either be physical or mental. That is, person may or may not be present in the social action. दूसरों से जुड़ी हुई है बट ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट होगा. ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट फॉर यू. एक्शन इज सोशल. एक्शन तब सोशल होगा जब वो दूसरों की तरफ ओरिएंटेड है, दूसरों के एक्शन की तरफ ओरिएंटेड है. जहां पर वेबर ने कहा कि ओरिएंटेशन या तो फिजिकल होगी या मेंटल होगी. ज़रूरी नहीं है कि इंसान प्रेजेंट होगा तभी वो सोशल एक्शन कहलाएगा. अगर वो किसी भी लिहाज से दूसरों की तरफ ओरिएंटेड है तो वो सोशल एक्शन कहलाएगा. ठीक है, बाद में हम पढ़ेंगे कि उसने कैसे एक्शन को और बिहेवियर को, ठीक है, डिस्टिंग्विश किया है इन दोनों के बीच में, कि एक्शन और बिहेवियर जो हैं ये दो अलग चीज़ें हैं. ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड ऑल द टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन एंड फर्दर ऑल्सो जो कॉन्सेप्ट्स उसने कवर किए हैं. थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे.